आजकल टीवी और सोशल मीडिया पर हर तरफ युद्ध और तनाव की खबरें दिख रही हैं, खासकर मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर। ऐसे में लोगों को डर था कि कहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महंगी ना हो जाए और गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत ना आए। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर है, भारत सरकार ने साफ कहा है कि दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, आपके घर की रसोई और गैस सप्लाई पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीरियड ऑफ बुकिंग को अर्बन और रूरल एरियाज में इंक्रीज किया है। इसके अलावा डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर आपको याद हो तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि हम डीएसी को 90% तक ले जाएं और वी आर ऑलरेडी एट 92%। इन्हीं सभी कदमों के चलते डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है, कोई भी ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कमर्शियल सप्लाईज जैसा कि आप जानते हैं अफेक्टेड है, परंतु 70% तक रेस्टोर की जा चुकी है। सरकार ने गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत दी है, जिससे लोगों को भरोसा मिला है कि रसोई गैस आसानी से मिलती रहेगी और घर का बजट भी ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही हालात पहले जैसे सामान्य हो सकते हैं। ईरान संकट की वजह से लोगों को चिंता थी कि कहीं रसोई गैस और तेल की सप्लाई पर असर न पड़े, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने एलपीजी गैस का उत्पादन बढ़ा दिया है, जिससे सिलेंडर की सप्लाई लगातार बनी रहेगी। गैस सिलेंडर बुक करने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसके साथ ही समुद्र के रास्ते आने वाले तेल के जहाजों की सुरक्षा का भी खास इंतजाम किया गया है। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी अभी आपकी रसोई और रोजमर्रा की जरूरतों पर बड़ा असर पड़ने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही गैस की कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार अब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी कि डीएसी सिस्टम को बहुत सख्ती से लागू कर रही है। सरकार ने इस सिस्टम के इस्तेमाल को 90% तक ले जाने का टारगेट रखा था, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम पहले ही 92% के आंकड़े पर पहुंच चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब गैस सिलेंडर सीधे असली हकदार के पास पहुंचेगा और बीच में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा कमर्शियल गैस की सप्लाई को भी 70% तक फिर से पटरी पर ला दिया गया है, जो बिजनेस करने वालों के लिए एक बड़ी राहत है। विदेश मंत्रालय भी इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसके लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। सरकार हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संपर्क में है ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। इसी सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि NSA अजीत डोभाल ने भी सऊदी अरब का दौरा किया और वहां के बड़े मंत्रियों से क्षेत्र के हालातों और भारत के रिश्तों पर लंबी चर्चा की। कुल मिलाकर देखें तो सरकार ने हर मोर्चे पर तैयारी पुख्ता कर ली है, चाहे वह गैस की सप्लाई हो, समुद्री रास्तों की सुरक्षा हो या फिर गांव का विकास। आम आदमी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की इन कोशिशों से यह तो साफ है कि आने वाले समय में भी हमें गैस की किल्लत या महंगाई का वो डर नहीं सताएगा जिसकी आशंका जताई जा रही थी। यह कदम वाकई में करोड़ों भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इस वीडियो पर इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। सिर्फ एक क्लिक और एक छोटा सा लोग, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? एक ऐसी कहानी जहां मदद के लिए मिला जान और एक खुशहाल परिवार बन गया डर, ब्लैकमेल और बर्बादी का शिकार। आखिर उस रात क्या हुआ? क्यों एक औरत को अपनी जान देने की नौबत आ गई? जानने के लिए नजर मत हटाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। कौन है वहाँ? हमारे नसीब में तो ये सीलन वाली दीवारें, ये गिरता प्लस्तर और ये अंधेरा है। मायके से यही सब सीख कर आई हो क्या? सास सिंगार और मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब तो घर पर ध्यान दोगी ना। मैंने आपके लिए एक और कम कर दिया,
97,000 में हाथ डन करो। भाभी, भैया ने पैसे भिजवा दिए क्या? वो घर के छत का काम शुरू करवाना है ना। मुझे सब खत्म हो गया। आज कंपनी ने अचानक से आधे लोगों को काम से निकाल दिया। हेलो भाभी जी, प्रणाम। कमीने, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो तुम? ये वीडियो आगे जानने के लिए देखिए लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। एक क्लिक की गलती एक परिवार की पूरी जिंदगी हिला सकती है। ऑनलाइन दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए याद रखिए, अनजान लोन ऐप मतलब बड़ा खतरा। और सबसे जरूरी बात, मुश्किल वक्त में छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने परिवार से बात करना सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिर कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखें लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।